हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का सादर स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, मानना जानने से बहुत आसान है। मानना जानने से बहुत आसान है। इसको आपको मैं एग्जांपल देके सिखाता हूँ। बचपन था, हमारा भी था, आपका भी था, आगे हमारे बच्चों का भी है। घर से बाहर नहीं जाना। बाहर हऊ है। कौन है? घर से बाहर नहीं जाना, बाहर हऊ है। बचपन था ना, मानना पड़ता था, मजबूरी थी, क्योंकि जानने की इच्छा करना ऐसा दिमाग ही नहीं था। कोई भी चीज़ जानने की इच्छा नहीं थी। जो जैसे बोलता था मान लेता था। इसलिए बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे अल्लाह का रूप है। वाहिगुरु ने दिया है बच्चा, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गिफ्टेड है। तो वो जो बचपना है वो गॉड गिफ्टेड है, सही बात है। तो उसमें सब कुछ मान लेते थे। बट जब 5 7 साल 8 साल 10 साल जब एज बढ़नी शुरू हुई और हम बाहर निकलने लगे, दुनिया देखने लगे, दुनिया वालों की बातें सुनने लगे, दुनिया को समझना शुरू किया, धीरे धीरे जानने लगे। फिर जब बोलते थे कि बाहर हुआ है, और हम तो खुद ही बाहर ही होते थे। तो जब आप भी 5 7 साल के हो जाते थे ना, और जब बाहर बच्चों के साथ गली में खेलते थे, तो आपके घर वाले कभी आपको आवाज़ मार के ये नहीं बोलते थे कि अंदर आ जा, घर में बाहर हुआ है। जब आप 10 12 साल 15 साल के हो गए, बाहर पढ़ते भी जाते थे, नौकरी भी करते थे, तब आपके घर वाले कभी आपको आवाज़ मार के ये नहीं बोलते थे कि भैया शाम को टाइम से घर आ जाइयो, बाहर हाउ है। क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये जानने लग गया है चीज़, अब इसे पता लग गई है ये बात, ये जान गया है। अब हम इसे हाउ बोले, हम इसे फऊ बोले, हम कुछ भी इसको उल्टे सीधे नामों से हम डराते रहे, अभी डरेगा नहीं, क्योंकि अब ये जान गया है। तो ऐसे ही दोस्तों, आज तक हम बचपन से लेके और आज तक हम मानते ही तो आ रहे हैं, क्योंकि आसान है मानना। मानने में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। भाई मैं फला फला गुरु को मानता हूँ, मैं तो उसी गुरु को मानता हूँ। भाई हम तो भैया हिंदू हैं, हम तो फलाने भगवान को मानते हैं। हम तो भैया बौद्ध हैं, हम तो बुद्ध को मानते हैं। हम तो भैया जैनी हैं, हम महावीर जैन को मानते हैं। भाई मैं सिख हूँ, हम तो दशम गुरुओं को मानते हैं, या हम गुरु नानक देव को मानते हैं। भाई हम तो ईसाई हैं, भाई देखो हम तो गॉड एक है, और हम तो जीसस को अपना परमात्मा मानते हैं, जीसस क्राइस्ट। चर्च में भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि मानना आसान है। अगर मैं गुरु नानक देव को अपना भगवान मानता हूँ तो मान लेता हूँ ना, मानना आसान है ना। हाँ, गुरु नानक देव भाई भगवान है, क्योंकि मेरे घर वाले भी मानते हैं, इसलिए मैं भी मानता हूँ। लेकिन गुरु नानक देव, नानक से गुरु नानक कैसे बने? सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने? महावीर जैन कैसे बने? कृष्ण भगवान कैसे बने? राम श्री राम कैसे बने? और जो मोहम्मद थे, वो अल्लाह के मैसेंजर कैसे बने? तो दोस्तों, कभी जब आप इन शब्दों को जब जानने की कोशिश करोगे ना, इन सवालों को, अपने ही धर्मों को जब जानने की कोशिश करोगे ना, तो ये सारे माने हुए चीज़ें ना तो आप दोबारा मानोगे इनको, और ना ही आपको कोई मानने के लिए मजबूर कर सकता है। जैसे घर वालों को समझ में आ गया कि अब ये समझदार हो गया, अब ये बड़ा हो गया है, सारी चीज़ें बाहर खुद जाके इसने देख ली, जान गया, तो आपको मानने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकते वो। जब तक आप कुछ जानते नहीं थे, आपकी वो एज नहीं थी, तो आप मान लेते थे उनकी बात को। तो मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि कोई भी धर्म गलत है या कोई भी धर्म सही है। आप जानिए, अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म ग्रंथों को जानिए। आपके जो भी भगवान, या आप जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड, या आप खुदा का नेक बंदा, या आप बोलते हो कि गुरु नानक या गुरु हमारे दशम गुरु थे, बट एक्चुअली वो गुरु का दर्जा उनको क्यों मिला? ऐसा उनमें कौन सी खासियत थी कि वो गुरु बन गए? ऐसी कौन सी खासियत थी कि राम भी कोख से पैदा हुए, राम भी दशरथ के घर में पैदा हुए,
उनके साथ और भी 3 भाई थे, लेकिन राम ही श्री राम क्यों बने? कृष्ण कृष्ण भी वासुदेव देवकी के यहाँ जेल में पैदा हुए, वो भी इंसान की तरह उन्होंने अवतार लिया, वो भी पैदा हुए, लेकिन वो भगवान कृष्ण क्यों बन गए? तो बस जिस दिन आपको इन सवालों की खोज में आप निकलोगे, जिज्ञासु बनोगे ना, तो धीरे धीरे आपको जीवन का ज्ञान आएगा। और जिस दिन आप उस ज्ञान को जान गए कि वो परमपिता परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो जीसस और वो गुरु, वो जितने भी उनकी सिखावन लर्निंग, वो सब एक के लिए बात हुई है, सब सब एक है। जिस दिन आपने जान लिया तो समझ लो आपको सत्य का ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञानी जो भी है वो खुद भगवान का, अल्लाह, वाहिगुरु का और गॉड का ही रूप बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों उस तत्व को जानिए, उस सत्य को जानिए। और मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपके जीवन में या आपके धर्म के अंदर या आपके किसी गुरु के अंदर अगर आपको वो सिखावन, आपको लर्निंग नहीं मिली और हर गुरु ने आपको अपनी उपलब्धियां बताई, तो एक बार आप मेरे कहने पे गुरु मत बनाइए, लेकिन आप मास्टर जी की एक बार वो वाणी, कोई भी उनकी वाणियाँ उठाइए, सुनिए। उसमें ना किसी धर्म विशेष की बात है, ना उन्होंने जीवन में खुद क्या हासिल किया उसकी कोई उपलब्धि की बात है। वो सिर्फ बात करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखावन लर्निंग दी है, वो हमें समझनी है। हमें खुद बोलते हैं कि हमें समझनी है, उन्होंने समझ ली तो आज वो समझा रहे हैं, लेकिन अब वो हमें समझनी है। और वो ये नहीं बताते कि वो कौन है, वो ये बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरा जो माना हुआ है वो कौन है और तू तेरा क्या है, बस ये बताएंगे। वो अपनी तरफ से कुछ आपके ऊपर कोई नाम दान, कोई मंत्र जाप नहीं थोपना। वो अपनी तरफ से किसी तरह कोई दान दक्षिणा, कोई लेन देन नहीं आप पे थोपेंगे। वो आपसे किसी भी तन मन धन की कोई सेवा आपसे नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ लेंगे आपसे सेवा कि उनकी वाणियाँ ही उनका प्राण है। उन वाणियों को आप पढ़िए, समझिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। और जब आप जान जाएंगे सारी चीज़ें, फिर आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी गॉड की, क्योंकि वो सारी चीज़ें ही आपके अंदर है और वो आपके साथ है। सिर्फ उनको महसूस करना, उनको समझना, जानना। इस वजह से आज तक हम, कितना कुछ हमारे पास हो, चाहे कितनी भी दौलत हो, कितने भी बंगले हो, कितनी भी गाड़ियाँ हो, किसी भी धर्म में हो, ऊंचे से ऊंची पोस्ट पे हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई हीरो हो, कुछ भी हो, हम इंडियन हो, हम अमेरिकन हो, हम यूरोपियन हो, हम कहीं के भी हों पूरे दुनिया के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सब दुखी 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 हैं। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान है। एक्चुअली हमें सिर्फ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बोल दी कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ो, अभी तक आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, इसका ही आंसर आपको नहीं पता। और मैं, जो ये जो शरीर है मेरा, ये क्यों परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म में डाला, मुझे ये भी नहीं पता। और मैं कुछ भी बन सकता था, 84 लाख योनियाँ बताते हैं, 84 करोड़ लोग योनियाँ बनाते हैं, जो भी योनियाँ वो बताते हैं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि क्यों मुझे मनुष्य ही क्यों बनाया, मनुष्य कैसे बना दिया उसने, क्यों बना दिया मुझे। और अगर मनुष्य बना तो क्या ये शरीर और इस शरीर के साथ जितनी जुड़ी चीज़ें, क्या वही मेरे लिए सब कुछ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इस दुनिया में? क्या मेरे शरीर का इस दुनिया में आने से पहले कुछ नहीं था यहाँ? क्या मेरे इस दुनिया में, इस शरीर को जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा? तो जिस दिन ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, मेरे मास्टर जी की वाणी से भी मिल सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप उनको गुरु मानो, क्योंकि मेरे गुरु तो, देखो मैं कहता हूँ, उन्होंने भी यही सिखाया और मेरे भी ये सपना था कि गुरु मैं हर किसी को ऐसे नहीं मान लूँगा, मतलब परमात्मा के रास्ते में तो नहीं मानूंगा। हाँ, मायावी रास्ते में, दुनिया को दिखाने के रास्ते में, या दुनिया के किसी भी एक अपने आप को धार्मिक थोड़ा सा टच देने वाले ऐसे गुरु को मैं गुरु तो मान लूँगा, बट परमात्मा के रास्ते में ऐसे भी किसी को गुरु नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मुझे, जब तक कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। और मेरे मास्टर जी ने मेरे उस सवाल का आंसर मुझे दे दिया, और उसके बाद परम आनंद में हो गया, मैं मौज मस्ती में हो गया। सब ऐसा है, रोल प्ले है, नाटक है सारा, पता चल गया अब। तो अपने जीवन को फुल एंजॉय से जीता हूँ, हर पल आनंद में जीता हूँ। किसी तरह की कोई भी मेरे मन में कोई टेंशन, कोई भविष्य की चिंता, कोई भूतकाल में जो हुआ हुआ सो हुआ, आज वर्तमान में अभी मेरे साथ जो हो रहा है मैं इसमें जीने लग गया हूँ। और आगे भी जो भविष्य में सपने अगर देखूँ या ना देखूँ, वो भविष्य भी कल मेरे सामने वर्तमान में ही होके आएगा। तो इसलिए वर्तमान का जीवन संपूर्ण आनंद का जीवन है। अभी जो है, अभी जीवन है, अगले पल में कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, फायदा लाभ, जीत हार, लड़ाई झगड़े, ये सब बाद की बातें। वर्तमान में फुल आनंद है, बस यही जीवन है दोस्तों। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा को मेरा नमस्कार दोस्त।